दोस्तों आइए वर्ड्सवर्थ की एक कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज। तो ये लूसी पोएम्स की एक जो है खूबसूरत कविता है। इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसको स्टडी करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं, इसका रिटन डेट और पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें ये हमने नोट कर रखा है, इसको देखते हैं। She dwelt among the untrodden ways was composed by Wordsworth at Göttingen, Germany in 1799। दोस्तों इसको 1799 में इसको जर्मनी में राइट किया इन्होंने एंड पब्लिश्ड इन 1800। इसको 1800 में पब्लिश कर दिया। राइम स्कीम दोस्तों इसका है ए बी सी डी ई एफ ई, ये इसकी राइम स्कीम है। इट इज़ वन ऑफ द चीफ लूसी पोएम्स रिटन इन जर्मनी। इन्होंने जो लूसी पोएम्स जर्मनी में लिखा है, जिसमें 5 पोएम्स हैं टोटल लूसी पोएम्स में, उसमें से एक ये चीफ है, महत्वपूर्ण पोएम ये भी है। इट बियर्स इट्स फर्स्ट लाइन एज इट्स टाइटल। इसकी जो पहली लाइन है वो इसकी टाइटल है। नेक्स्ट है दोस्तों की द पोएम, इसको और थोड़ा सा आगे बताते हैं आपको हम। ये द पोएम इज शॉर्ट लिरिक कंसिस्टिंग ऑफ 12 लाइन्स। ये जो पोएम है शॉर्ट पोएम है, लिरिक पोएम है दोस्तों, कंसिस्टिंग ऑफ 12 लाइन, जिसमें 12 लाइन्स हैं, डिवाइडेड इनटू 2 स्टेंजा, जिसको 2 स्टेंजा में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट स्टेंजा इज मेड अप ऑफ 8 लाइन्स। पहला स्टेंजा 8 लाइन का है, वाइल द सेकेंड वन ऑफ 4 लाइन्स ओनली, और दूसरा स्टेंजा जो है 4 लाइन्स का है। तो टोटल 12 लाइन्स इसमें हैं। अब कुछ कंट्रोवर्शियल मैटर पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स, कुछ क्रिटिक्स के अनुसार लूसी इज वर्ड्सवर्थ ओन डॉटर। लूसी वर्ड्सवर्थ की अपनी डॉटर है जिसका नाम है कैरोलिन, बॉर्न ऑफ हिज फ्रेंच बिलव्ड। ये कुछ लोग ये मानते हैं कि लूसी उनकी खुद की डॉटर थी, वो जो कैरोलिन डॉटर है वही लूसी है। और कैरोलिन बॉर्न ऑफ हिज फ्रेंच बिलव्ड मैरी एनी वैलन, जिसको एनिटी वैलन भी कहते हैं। तो ये जो कैरोलिन थी ये एनिटी वैलन की डॉटर थी। ये इनकी फ्रांस की इनकी बिलव्ड थी वर्ड्सवर्थ साहब की। नाउ कैरोलिन वाज बॉर्न ऑन दिसंबर 15, 1792। कैरोलिन जो पैदा हुई थी 15 दिसंबर 1792 को एट ऑरलीन्स ब्लाइस। दोस्तों ब्लाइस है ये, फ्रांस में पैदा हुई थी वो। बट लूसी पोएम वर रिटन 7 ईयर्स लेटर इन जर्मनी। लेकिन जो लूसी पोएम राइट किया गया वो 7 ईयर्स के बाद उसे उन्होंने लिखा है, जर्मनी में लिखा है। सो सम अदर पीपल, सम अदर क्रिटिक्स सजेस्ट दैट, कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि लूसी इज डोरथी वर्ड्सवर्थ, लूसी कोई और नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि लूसी जो है वो डोरसी वर्ड्सवर्थ ही लूसी है, जो वर्ड्सवर्थ साहब की सिस्टर है ये डोरसी वर्ड्सवर्थ, इसी को लूसी मान लेते हैं। इसमें है द पोएट्स ओन सिस्टर, ये क्योंकि डोरथी वर्ड्सवर्थ ये पोएट की खुद की सिस्टर है। सम अदर क्रिटिक्स सजेस्ट दैट लूसी इज इंटायरली एन इमेजिनरी कैरेक्टर। कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि लूसी एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इमेजिनरी कैरेक्टर मान लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो डोरथी वर्ड्सवर्थ है वो 1855 में एक्सपायर की थी, और इनकी जितनी पोएम्स है उसमें लूसी एक्सपायर कर जाती है, और ज़्यादातर पोएम इनकी लगभग उसमें से 4 पोएम्स 1800 में जो है वो पब्लिश हो गया है। इसका मतलब क्या होता है इसको स्टडी कर लेते हैं। सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वे, दिस इज द फर्स्ट लाइन विच इज द टाइटल ऑफ दिस पोएम। यही पहली लाइन जो है ये इसका टाइटल भी है। तो सी मीन्स डियर लूसी, सी मीन्स होता है लूसी, और ड्वेल्ट मीन्स लिव्ड, लूसी लिव्ड। कैन सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज, एमंग मीन्स बीच में, अनट्रोडन मीन्स अनफ्रीक्वेंटेड, इट मीन्स नॉट ट्रोडन अपॉन, जिसका मतलब होता है नॉट ट्रोडन अपॉन दोस्तों। तो नॉट ट्रोडन अपॉन, तो इसका मतलब होता है अनफ्रीक्वेंटेड, यू कैन से अनफ्रीक्वेंटेड। आप ये भी कह सकते हैं वेज मीन्स होता है रोड्स, रास्ता। तो ये कह दिया है दोस्तों
कि सी ड्वेल्ट, इट मीन्स लूसी लिव्ड, लूसी रहती थी, एमंग मीन्स बीच में, द अनट्रोडन वेज मीन्स ऐसे रास्तों को, वेज मीन्स ऐसे रास्तों के बीच में रहती थी, रास्तों से घिरे हुए स्थानों के बीच में जो अनट्रोडन थे, अनफ्रीक्वेंटेड थे, जिस पे चले नहीं थे लोग, जिस पे लोगों का आना जाना नहीं था। तो ऐसे रास्तों से घिरे हुए स्थान पर वो रहती थी जिस रास्ते पे कोई आता जाता नहीं था। इट मीन्स किसी को पता नहीं था कि लूसी कहाँ रहती है, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, ये कह दिया गया। इट मीन्स लूसी लिव्ड एमंग द ट्रैक्स अनफ्रीक्वेंटेड बाय पीपल। नेक्स्ट है दोस्तों अगली लाइन है, बिसाइड मीन्स बगल में, बाय द साइड ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स आउटफ्लोज ऑफ वाटर which mingled to make the river Dove. Dove is a kind of river in Derbyshire. दोस्तों डव एक रिवर है जो डर्बीशायर में है। कह रहे कि लूसी की जो कॉटेज है वो बगल में थी, स्प्रिंग मीन्स झरने के बगल में थी, ऑफ डव जो झरना, जो पानी की स्रोत आगे मिल करके डव रिवर बनाते हैं, तो डव रिवर का जो स्प्रिंग था, जो झरना था, उसी के बगल लूसी की कॉटेज थी। इट मीन्स लूसीज कॉटेज stood beside the springs which mingled together to make a river named Dove in Derbyshire. तो डर्बीशायर में जो डव रिवर बनाती हैं, जो झरने बनाते हैं, जो स्रोत बनाते हैं पानी के, उसके बगल लूसी की कॉटेज थी। अगली लाइन है दोस्तों, अ मेड, मेड मीन्स अनमैरिड गर्ल, शी वाज यंग एंड अनमैरिड गर्ल whom there were none to praise. एक अनमैरिड और यंग गर्ल थी, whom there were none टू प्रेज, जिसके प्रेज के लिए, एडमायर करने के लिए, जिसकी ब्यूटी की कोई नहीं था। इसका मतलब वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी तारीफ, जिसकी सुंदरता की तारीफ करने वाला वहां कोई नहीं था। सी वाज अ यंग अनमैरिड गर्ल बट सी लिव्ड एट ए प्लेस वेयर देयर वर नो कैंडिडेट्स अवेलेबल टू प्रेज, टू एडमायर हर ब्यूटी। एक ऐसे स्थान पर वो रहती थी जहां उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी सुंदरता की कोई अवेलेबल नहीं था। and very few of love and very few people were available to love her. उसको प्रेम करने के लिए वहाँ लगभग ना के बराबर लोग थे। that may be her parents, हो सकता है उसके पेरेंट्स हो, तो ये कहा गया लगभग ना के बराबर उससे प्रेम करने वाला वहाँ कोई नहीं था। दोस्तों अगली लाइन हम लोग स्टडी करते हैं, a violet by a mossy stone। ये लाइन है दोस्तों, कह रहे कि a violet, violet is a kind of flower, एक फूल होता है। She was like a violet standing by a mossy stone means होता है moss covered stone, काई से ढका हुआ पत्थर। तो कह रहे कि वो एक वायलेट के समान थी, जो फूल होता है जो काई से ढके हुए पत्थर के बगल खड़ा हुआ है। It means she was like a violet which was standing by a moss covered stone, half hidden means partly hidden from the eyes of the people, जो लोगों की नजरों से, half hidden means partly hidden, आधा छिपा हुआ है, from the eyes लोगों की नजरों से, जो लोगों की नजरों से आधा छिपा हुआ है, मतलब वो ऐसे फूल के समान है, ऐसा फूल जो पत्थर के, काई जमे हुए पत्थर के बगल हो और लोगों की नजरों से छिपा हुआ हो, उसी फूल के समान वो भी है, वो भी लोगों की नजरों से छिपी हुई है। People did not know where she lived, लोगों को पता नहीं है वो कहाँ रहती है, ये चीज़ें जानकारी नहीं थी। Fair, fair means beautiful, she was as pretty as beautiful as a star, वो ऐसे ही खूबसूरत थी जैसे कोई तारा हो। When only one is shining in the sky, जब अकेला हो कोई तारा, इस shining means चमक रहा हो, in the sky आकाश में, जब आकाश में कोई तारा अकेले चमक रहा हो, उसी तारे के समान। इट मीन्स शी वाज एज प्रेटी एज अ स्टार ट्विंकलिंग और शाइनिंग इन द स्काई, वो आकाश में चमकते हुए एक तारे के समान खूबसूरत थी वो। दोस्तों अगली लाइन है, मैं उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही है आपको। अगली लाइन हम लोग पढ़ते हैं, इसका ये लिखा है सी लिव्ड। दोस्तों ये बता दिया गया इसमें कि सी लिव्ड अननोन, वेयर सी लिव्ड सी वाज अननोन, जहाँ वो रहती थी कोई, किसी को जानकारी नहीं थी। इट मीन्स नो वन नोज वेयर शी लिव्ड, किसी को पता नहीं था वो कहाँ रहती थी। तो लूसी अननोन होकर के रहती थी, कोई उसके बारे में जानता नहीं था। एंड फ्यू कुड नो, और कुछ ही लोग समझ पाए। व्हेन लूसी सीज्ड टू बी, सीज्ड टू बी मीन्स होता है डाइड। व्हेन लूसी डाइड ओनली अ फ्यू पीपल कुड नो अबाउट हर डेथ, उसके मौत के बारे में कुछ ही लोगों को पता चला। आप ये कह सकते हैं कि
लोगों को पता ही नहीं चला वो कब मर गई। पहली बात तो वो एक अननोन होकर के रहती थी, और जब एक्सपायर कर व्हेन शी डाइड, जब एक्सपायर कर गई, फिर फ्यू पीपल कुड नो अबाउट हर डेथ, और कुछ ही लोग उसके मौत के बारे में पता पाए। दोस्तों ये कह दिया गया है, बट सी इज इन हर ग्रेव नाउ, सी लाइज बरीड इन हर ग्रेव, अब वो अपने कब्र में है। लूसी इज इन हर ग्रेव, अब लूसी अपने कब्र में है, वो एक्सपायर कर गई है। एंड ओ द डिफरेंस टू मी, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ ये कहना चाह रहे हैं कि ओ द डिफरेंस टू मी, अंतर मुझे होता है। वो ये कह रहे हैं कि फर्क किसी को पड़े चाहे ना पड़े, मुझे फर्क पड़ता है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, व्हेन ही रिमेंबर्स अबाउट हर डेथ, जब वो कभी उसके मौत के बारे में, हर कॉटेज उसकी झोपड़ी के बारे में याद करते हैं, तो दिस थॉट गिव वर्ड्सवर्थ अ शॉक, तो ये जो थॉट है वर्ड्सवर्थ को एक शॉक देता था, एक झटका देता था, वो बहुत परेशान होते थे दोस्तों। तो इसमें ये सारी बातें हैं। तो इसका मतलब लूसी की और उसकी झोपड़ी की यादें जो है वर्ड्सवर्थ साहब को बहुत परेशान करती थी। ये कविता का जो है डिटेल है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है।